हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आपका स्वागत है। क्वेश्चन पेपर का नया पैटर्न आ गया है, बोर्ड ने जारी कर दिया है। उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि सेक्शन ए में जो पहले 18 क्वेश्चंस आते थे, यानी कि 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के होते थे और 3 क्वेश्चंस होते थे असर्शन रीजन टाइप के। अब क्या चेंज हुआ है कि अब 12 क्वेश्चंस एमसीक्यू के हो गए हैं और 4 क्वेश्चंस असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हैं, यानी कि 16 नंबर का आपका सेक्शन ए हो गया है, जो कि पहले 18 नंबर का होता था। इसी तरह से अब सेक्शन बी जो है वो अब 5 क्वेश्चंस उसमें आएंगे। 5 क्वेश्चंस 2 नंबर के होंगे, यानी 10 नंबर का। इसके बाद सेक्शन सी में पहले 6 क्वेश्चंस होते थे, अब इस बार से 7 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स ईच के। ओके, तो ये सेक्शन वाइज चेंजेस हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो सेक्शन डी में आपको मिलेंगे उसमें सिर्फ 2 केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। केस स्टडी यानी एक पैसेज होगा, उस पर बेस्ड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो डायरेक्ट कोई जरूरी नहीं कि केस से ही मिल जाए आपको, लेकिन केस एक उसका आइडिया देगा आपको क्वेश्चंस का। तो 2 क्वेश्चंस होंगे केस स्टडी बेस्ड। और इसके बाद एक आपको जो सेक्शन ई होगा उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स ईच के। खास बात यह है कि सब में इंटरनल चॉइसेस भी होंगी, यानी कि 3 जो बात के क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स ईच के, वो आपके विद चॉइस होंगे, इंटरनल चॉइसेस होंगे, सब में एक एक चॉइस होगी। इसी तरह से सेक्शन डी में भी चॉइस मिल सकती है, और बाकी बी और सी में तो एक एक क्वेश्चंस की चॉइस होती ही होती है। तो इस तरह से जो पहले 35 क्वेश्चंस आते थे, अब 33 क्वेश्चंस हो गए हमारे इस नए पैटर्न एग्ज़ाम पैटर्न में। तो स्टूडेंट्स आपको इस हिसाब से ही प्रिपेयर करना है कि क्वेश्चंस और वेटेज हर चैप्टर वाइज आपको देखना है। अब एक छोटी सी 2-4 पॉइंट्स आपको मैं और बताना चाहता हूँ। मेन चीज़ मुझे ये बतानी थी इस वीडियो में। मेन चीज़ एक और जो बतानी है वो ये है कि ये क्लास 12th 11th की तरह से नहीं होती है। क्लास 12th में चूँकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, इस साल बोर्ड में भी 2023 में भी कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए हैं जो कि लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। एक तो चैप्टर वाइज आप तैयार कीजिए, जो भी चैप्टर तैयार कीजिए उससे रिलेटेड जो भी बोर्ड से पिछले क्वेश्चंस आए वो कर लीजिए। एनसीईआरटी के सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। एमसीक्यूज़ वगैरह हर रेफरेंस बुक में सफिशिएंट है, एनसीईआरटी में भले कम है, लेकिन रेफरेंस बुक आप किसी भी राइटर की कोई भी जो आपको अच्छी लगे उससे करेंगे तो एमसीक्यूज़ भरपूर मिल जाएंगे आपको, उसकी तैयारी आपको हो जाएगी। और एमसीक्यू अगर आपको नहीं भी मिलते हैं तो जो वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क क्वेश्चन, उनसे एमसीक्यू प्रिपेयर किए जा सकते हैं, वो तैयार आपका हो जाएगा। थ्रू आउट ईयर किसी तरह की कोई तैयारी में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बेस्ट मैं सॉल्यूशन सबको मैं बताता हूँ कि आप एक थिन कॉपी पहले दिन से बना लीजिए, पतली कॉपी बनाइए जिसमें चैप्टर वाइज, यानी जो भी आपने जिस दिन भी क्लास में जो भी पढ़ा है या जो भी आप घर पे भी पढ़ते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उसमें नोट करते जाइए, चाहे वो फार्मूला हो चाहे ऐसा पॉइंट हो जिसको आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे। ये सब तैयारी करके चलिए तो आपका क्लास 12th अच्छा ही होगा। क्योंकि क्लास 11th में ऑब्वियसली 10th के बाद बहुत डिफरेंस आ जाता है और स्टूडेंट्स उतनी अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाते, ना कोई प्लानिंग कर पाते हैं। लेकिन अब आपको पता चल गया है पैटर्न क्या होता है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो मेरी आपसे एक यही सलाह है कि आप तैयारी पहले दिन से ही करिए। कोई भी आप ये ना सोचिए कि 11th में हम कैसे पास हुए, 11th में हमारा क्या परफॉर्मेंस था, उस चीज़ को भूल जाइए। क्योंकि हर दिन हर बॉल क्रिकेट में जैसे होती नहीं होती है, आप छक्का भी मार सकते हैं, बोल्ड भी हो सकते हैं। तो आपका टारगेट्स होना चाहिए कि आप बेस्ट कैसे कर सकते हैं उस। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आपका स्वागत है। क्वेश्चन पेपर का नया पैटर्न आ गया है, बोर्ड ने जारी कर दिया है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि सेक्शन ए में जो पहले 18 क्वेश्चंस आते थे, यानी कि 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के होते थे और 3 क्वेश्चंस होते थे असर्शन रीजन टाइप के। अब क्या चेंज हुआ है कि अब 12 क्वेश्चंस एमसीक्यू के हो गए हैं और 4 क्वेश्चंस
असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए हैं, यानी कि 16 नंबर का आपका सेक्शन ए हो गया है, जो कि पहले 18 नंबर का होता था। इसी तरह से अब सेक्शन बी जो है वो अब 5 क्वेश्चंस उसमें आएंगे। 5 क्वेश्चंस 2 नंबर के होंगे, यानी 10 नंबर का। इसके बाद सेक्शन सी में पहले 6 क्वेश्चंस होते थे, अब इस बार से 7 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स ईच के। ओके, तो ये सेक्शन वाइज चेंजेस हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो सेक्शन डी में आपको मिलेंगे उसमें सिर्फ 2 केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। केस स्टडी यानी एक पैसेज होगा, उस पर बेस्ड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो डायरेक्ट कोई जरूरी नहीं कि केस से ही मिल जाए आपको, लेकिन केस एक उसका आइडिया देगा आपको क्वेश्चंस का। तो 2 क्वेश्चंस होंगे केस स्टडी बेस्ड। और इसके बाद एक आपको जो सेक्शन ई होगा उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स ईच के। खास बात यह है कि सब में इंटरनल चॉइसेस भी होंगी, यानी कि 3 जो बात के क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स ईच के, वो आपके विद चॉइस होंगे, इंटरनल चॉइसेस होंगे, सब में एक एक चॉइस होगी। इसी तरह से सेक्शन डी में भी चॉइस मिल सकती है, और बाकी बी और सी में तो एक एक क्वेश्चंस की चॉइस होती ही होती है। तो इस तरह से जो पहले 35 क्वेश्चंस आते थे, अब 33 क्वेश्चंस हो गए हमारे इस नए एग्ज़ाम पैटर्न में। तो स्टूडेंट्स, आपको इस हिसाब से ही प्रिपेयर करना है कि क्वेश्चंस और वेटेज हर चैप्टर वाइज आपको देखना है। अब एक छोटी सी 2-4 पॉइंट्स आपको मैं और बताना चाहता हूँ। मेन चीज़ मुझे ही बतानी थी इस वीडियो में। मेन चीज़ एक और जो बतानी है वो ये है कि ये क्लास 12th 11th की तरह से नहीं होती है। क्लास 12th में चूँकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, इस साल बोर्ड में भी 2022 में भी कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए हैं जो कि लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। एक तो चैप्टर वाइज आप तैयार कीजिए, जो भी चैप्टर तैयार कीजिए उससे रिलेटेड जो भी बोर्ड से पिछले क्वेश्चंस आए वो कर लीजिए। एनसीईआरटी के सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। एमसीक्यूज़ वगैरह हर रेफरेंस बुक में सफिशिएंट है, एनसीईआरटी में भले कम है, लेकिन रेफरेंस बुक आप किसी भी राइटर की कोई भी जो आपको अच्छी लगे उससे करेंगे तो एमसीक्यूज़ भरपूर मिल जाएंगे आपको, उसकी तैयारी आपको हो जाएगी। और एमसीक्यू अगर आपको नहीं भी मिलते हैं तो जो वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क क्वेश्चन, उनसे एमसीक्यू प्रिपेयर किए जा सकते हैं, वो तैयार आपका हो जाएगा। थ्रू आउट ईयर किसी तरह की कोई तैयारी में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बेस्ट मैं सॉल्यूशन सबको मैं बताता हूँ कि आप एक थिन कॉपी पहले दिन से बना लीजिए, पतली कॉपी बनाइए जिसमें चैप्टर वाइज, यानी जो भी आपने जिस दिन भी क्लास में जो भी पढ़ा है या जो भी आप घर पे भी पढ़ते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उसमें नोट करते जाइए, चाहे वो फॉर्मूला हो चाहे ऐसा पॉइंट हो जिसको आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे। ये सब तैयारी करके चलिए तो आपका क्लास 12th अच्छा ही होगा, क्योंकि क्लास 11th में ऑब्वियसली 10th के बाद बहुत डिफरेंस आ जाता है और स्टूडेंट्स उतनी अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाते, ना कोई प्लानिंग कर पाते हैं। लेकिन अब आपको पता चल गया है पैटर्न क्या होता है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो मेरी आपसे एक यही सलाह है कि आप तैयारी पहले दिन से ही करिए। कोई भी आप ये ना सोचिए कि 11th में हम कैसे पास हुए, 11th में हमारा क्या परफॉर्मेंस था, उस चीज़ को भूल जाइए। क्योंकि हर दिन हर बॉल क्रिकेट में जैसे होती नई होती है, आप छक्का भी मार सकते हैं, बोल्ड भी हो सकते हैं। तो आपका टारगेट्स होना चाहिए कि आप बेस्ट कैसे कर सकते हैं।